रे जसोदा तेरा लाला, आनंद आ गए। अभी प्रभु पर सदा इसी तरह से आपका स्नेह और प्रभु के प्रति आपका इसी तरह से भाव बना रहे। हम केवल यही आपसे विनय करते हैं। कथा में प्रसंग चल रहा था, कथा में प्रसंग था महाराज किसने, कौन थे वो जी? उद्धव जी ने साहब कह दिया, बोले भाई अब तो मुझे कोई वैष्णव भक्त संत या कोई ऐसा सत्संगी चाहिए जिससे मैं और भगवान की कथा का विस्तार से उससे सत्संग कर सकूं। और उस मार्ग में चुपचाप बैठ गए और मैं बोलूंगा नहीं जब तक कोई भगवान का प्रेमी या सत्संगी नहीं मिलेगा, जब तक मैं कोई वार्ता नहीं करूंगा। अच्छा, वृंदावन में अनेक साधु आए। वृंदावन में क्या है महाराज? अनेक साधु आज भी राधा कृष्ण की गुप्त लीलाओं का दर्शन करते हैं। वृंदावन में आज की स्थिति में भी अनेक संत भगवान की अनेक लीलाओं का अदृश्य होके दर्शन किया करते हैं। अच्छा, यमुना के किनारे रमण रेती में विदुर जी बैठे। यमुना के किनारे भगवान सुखदेव ने कहा, राजन यमुना के किनारे रमण रेती में विदुर जी बैठे। दूर से उद्धव जी ने उन्हें देखकर सोचा कि लगता तो कि कोई वैष्णव बैठा हुआ। उद्धव जी ने क्या सोचा, कोई वैष्णव बैठा हुआ है। अच्छा, और उसका हृदय कृष्ण प्रेम से भरा हुआ। उद्धव जी ने सोचा बंद कर दो, लगता तो कुछ ऐसा ही है कि कोई वैष्णव भक्त बैठा है और कृष्ण भक्ति में भरा पड़ा। समीप जाने पर उद्धव जी ने पहचान लिया कि ये तो महान भगत वत्सल विदुर जी है। जब पास में गए, उद्धव जी ने पहचान लिया कि ये तो परम भक्त भगवान श्री कृष्ण के विदुर जी है। महाराज विदुर जी है और उन्होंने विदुर जी को वंदन किया। उद्धव जी ने क्या किया? भगवान विदुर जी ने उद्धव जी ने विदुर जी को वंदन किया। उसी समय विदुर जी ने आंखें खोली और उद्धव जी से कहा कि ये ठीक नहीं है उद्धव, ये ठीक नहीं है, आप मुझे वंदन न करें, आप कृपया करके मुझे वंदन करें। विदुर जी ने उद्धव जी को प्रणाम किया। विदुर जी ने उद्धव जी को पुनः प्रणाम किया। और संत का मिलन भी कैसा मधुर होता, संत का मिलन कितना मधुर होता। भगत पंच संत महात्मा, आप जैसे महापुरुष मिल जाए तो बालाजी भी गदगद हो जाते, प्रसन्न हो जाते। नहीं, संत बैठे हुए, पंच बैठे हुए हैं। मेरी सबरी जैसी, अनसुईया जैसी माता, सीता सती सावित्री और राधा के बराबर मेरी बहन बेटी माताएं भी बैठी। इसको ही संत समाज कहते और इसी को सत्संग भी कहते हैं। महाराज 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जो। 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोड़। हर जन से हर जन मिले और 82 7 करो।
4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जो, हर जन से हर जन मिले, और 82 7 करो। इसका मतलब है 4 आंखें। समझ में आ गई? दोनों की 4 आंखें हो गई, 64 दांत, 32 कितने हो गए? 64 दांत, 20 हाथ पैर हो गए, 20 हाथ पैर की उंगलियां, और 7 करोड़ 7 कोटि रोम शरीर से, 7 करोड़ रोमटी होते, 3.5 करोड़ एक जने के होते। ये रोम कितने होते हैं? आज गिनती नोट कर लो। कोई आपसे पूछे आपके कितने शरीर में रोम है, आप कह देना 3.5 करोड़। एक मनुष्य के रोम की गणना 3.5 करोड़, और 2 मनुष्य के रोम की गणना 7 करोड़। हर जन का अर्थ होता हरि हरि के भगत। अर्जन बोल में समझ रहे ना? हरि हरि के भगत। विदुर जी और उद्धव जी का दिव्य सत्संग हुआ। अगर 1 पे 1 11 मिल जाए तो धारा गंगा जी के सामने 1 पे 1 11 अगर आपके सर्वमुख आ जाए तो गंगा जी की धारा आपके सामने। महाराज, मनुष्य सत्संग में जितना समय बिताता है, महाराज अब सुन लो, अब घड़ी बंद देख ले। आज खीर भी नहीं मिलने वाली है। अब मुरमुरा खा लिए तो खीर नहीं, अब मुरमुरा खा लिए तो आज खीर नहीं, आज खीर पंचो सब खा लो। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर, और कृष्ण नाम मिश्री। महाराज, मनुष्य सत्संग में जितना समय बिताता है उतना ही वो सभी अर्थ में जीता। जितना आप सत्संग में समय बिताओगे उतना आप मजबूत बनोगे, वही चीज। लेकिन देखिए भाई, अभी घड़ी वो नहीं, अभी मुझे तो ये लगने लगा हाय राम क्या करूं, समय मेरा नजदीक आ और अभी आनंद आ। महाराज, एक बेटी को मायके में, उसके मायके में जब ससुराल वाले लेने आ जाते हैं तो बेटी कहने लगती हाय राम, आज मैं अपने गांव की गलियों में अपनी सहेलियों के साथ अपनी काकी चाची, उठो तुम, उठो जा, चलो उठो, जा पीछे जा, उठो पीछे, उठो यहाँ से, उठो यहाँ, नहीं बहुत थोड़ी लगा देता। बात समझ में आ रही है? मनुष्य सत्संग में जितना समय बिताता है उतना ही वो सभी माने अर्थ माने उसके प्रतिकूल है, माने उसके। और संतों के मिलने में केवल परमात्मा की चर्चा होती है। संतों के मिलने में किसकी चर्चा होती है? आप अंदाज लगा सकते हो, संतों के मिलने में केवल परमात्मा की चर्चा। आप ये पहचानिए, संत से मिलन होने पर आप, अगर आपका संत से मिलन हो जाए तो अपनी लौकिक बातें मत करो, बात वही हो रही। आज संत से अगर आपका मिलन हो जाए तो उस समय संत को आपके संसार का वातावरण बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, आपको बुरा लगता होगा। लेकिन ये अमर्यादित है, अमर्यादित है। आपको कथा में मन लगाई नहीं,
मुझे मालूम है आपका मिजाज कथा के अनुरूप था ही, लेकिन फिर भी बैठे, लेकिन बैठने के बाद उदंडता बोले आप बैठिए, लेकिन उदंड भाव से बैठोगे तो ये अमर्यादित है और उसके लिए मुझे सच्चे सावधान करना पड़ेगा। कोई मेरी उनसे निजी दुश्मनी नहीं है, आए बैठे अच्छा लगा, लेकिन फोन उठा के यहीं पर फोन दागने लगे वो भी हमारे सामने, ये अमर्यादित है, अमर्यादित है। यमुना जी को आनंद हो रहा है, दो संत मिल रहे हैं और बालाजी सरकार को आप जैसे पंचों के बीच में कथा चल रही है और बालाजी सरकार बैठ के आनंद ले रहे। यमुना जी को आनंद हो रहा है, भक्त आज मेरे प्रभु की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। भगत बैठ के जा आज मेरे प्रभु की, बालाजी क्या करें, आज पूरा भगत समूह मेरे ईश्वर की लीलाओं का वर्णन करेंगे, मेरे श्री कृष्ण की बातें करेंगे, मेरे श्री कृष्ण की। ये यहां पर जो हो रहा है किसी का प्रभाव है, ये चमगड्ढा लग रहा है, कथा मिलती है, ऐसा अन्य किसी स्थान पर नहीं है। अन्य स्थान पर जाइए, दर्शन करिए और बच जाइए, लेकिन यहाँ पर दर्शन करने के बाद आप अपने मन को ठहराइए और राम कथा में बैठ के अपने मन को लगाइए और मन को लगाने के बाद अपना उद्धार कीजिए। मेरे श्री कृष्ण की बातें करेंगे, मेरे श्याम सुंदर का महाराज गुणगान करेंगे। यमुना मैया कह रही है आज ये दोनों भगत संत मिले हैं, मेरे श्याम सुंदर की लीलाओं का वर्णन करके गुणगान करेंगे, लीला गान करेंगे। मैं अपने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन सुनूंगी, मैं अपने श्याम सुंदर की लीलाओं का वर्णन सुनूंगी। यमुना जी शांत गंभीर हो गई। देखिए सत्संग शांति का स्थान, शांत सत्संग में कब आएगा, अरे हम तो मनुष्य हैं, पशु पंछी भी ठहर जाते, अरे जल की धाराएं भी रुक जाती। उन दो भक्तों के प्रथम बाल लीला, फिर महाराज पोंगल लीला, बाल लीला और पोंगल लीला और प्रोल लीला आदि सारी लीलाओं का वर्णन संक्षेप में, थोड़ी थोड़ी लीलाएं संक्षेप में कह डाली। उद्धव जी कहते हैं मुझे प्रभु ने प्रवास में भागवत धर्म का उपदेश देकर, उद्धव जी क्या कह रहे हैं महाराज, बोले हे विदुर जी, मुझे भगवान श्री कृष्ण ने प्रवास क्षेत्र में भागवत धर्म का उपदेश देकर द्वारका महाराज भद्र का आश्रम जाने की समझ दी। भद्र का आश्रम, आपके दर्शन से मुझे बहुत आनंद आया। आप आनंद लो, आनंद की जगह में आनंद, संसार नहीं है जहां परमानंद बैठे, आनंद लो। महाराज विदुर जी कहते हैं जिस भागवत धर्म का उपदेश आपको भगवान ने दिया था महाराज, वो मुझे सुना दो। विदुर जी कहने लगे उद्धव जी, जिस भागवत धर्म का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने आपको दिया था मैं सुनना चाहता हूं। मैं महाराज जाति ही और कर्म ही, मैं दासी पुत्र हूं। विभीषण जैसी बात, हनुमान ने जैसे कहा था प्रात ले जो नाम हमारा, 23 दिन ताय न मिले। अगर प्रातः काल जो हमारा नाम लेता है उसे आहार भी नसीब नहीं होता है। यहाँ पर
पितृ जी ने साफ कह दिया, मैं जातहीन और कर्महीन हूं, किंतु आप जैसे वैष्णव तो दया के सागर हैं। आप जैसे वैष्णव दया के सागर है। भगवान ने थोड़ी भी कृपा मुझ पर की थी, आप मेरी इच्छा पूर्ण करें। अगर भगवान ने ये दया की है तब आपका मेरा मिलन हुआ है। आप मेरी इच्छा पूर्ण करें। मैं अधम हूं। पितृ जी ने उद्धव से साफ कह दिया, मैं अधम हूं। ऐसे ही शबरी ने कहा था, महाराज कई विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जात मत, उसके बाद भी मैं नारी। तब भगवान ने कहा था, महाराज कहे रघुपति सुन भावनी बाता, मानो एक भगत कर नाता, जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चला। ये मेरे किसी काम के नहीं है। मुझे जो प्रेम से पुकारता है मैं उसका हो जाता हूं। यहां पर पितृ जी ने कहा, उद्धव मैं अधम हूं, मैं नीच परिवार से हूं, मैं दासी पुत्र हूं। फिर भी जो उपदेश आपको प्रभु ने दिया है उसे आपसे श्रवण करने की इच्छा है। आज मुझे प्रभु ने उपदेश दिया है, हे उद्धव मुझे उसे सुनने की इच्छा है। आप कृपया करके मुझे सुनाइए। देखिए, जिज्ञासु के मन में जिज्ञासा होना चाहिए। आप कथा सुनने आए कि उद्धव जाने आए? अगर कथा सुनने आए तो यही सत्य है, यही सत्य है। इसके आगे देखिए, सत्य थोड़ा परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य की कभी पराजय नहीं हो सकती। अर्थात उद्धव जी कहते हैं कि आप साधारण मानव नहीं है। अब उद्धव जी ने कह दिया, आप नीच कह रहे हो, अधम कह रहे हो, अपने आप को छोटा बता रहे हो। उद्धव जी ने कहा, पितृ जी आप साधारण मानव नहीं हो। मनुष्य जब तक दीन और नम्र नहीं हो जाता तब तक वो भगवान को नहीं पा सकता। मनुष्य जब तक दीन एवं विनम्र नहीं हो जाता तब तक भगवान को नहीं पाता। जहां भी दृष्टि पहुंचे वहां श्री कृष्ण के दर्शन ही भावना करोगे, तभी देव भाव जाओगे। आप जहां भी दृष्टि डालो वह भगवान श्री कृष्ण को ही देखो। महाराज पितृ जी आपसे औरतों में क्या कहा? अब उद्धव जी ने साथ उद्धव जी ने कहा, पितृ जी मैं आपसे और क्या कहूं? जब मुझे उपदेश दिया था तब मैत्रेय जी वहां बैठे थे। हे पितृ जी, उद्धव जी कहने लगे, जब मुझे भागवत धर्म का उपदेश दिया था उद्धव वहां पर मैत्रेय जी बैठे थे। भगवान ने जब स्वधागमन किया उस समय उन्होंने वसुदेव देवकी और रुक्मिणी वे मुझसे के महाराज और सत्यभामा आदि किसी को भी याद नहीं किया। जब भगवान अपनी लीला करने के लिए अपने धाम को गए थे महाराज, उस समय उन्होंने न तो अपने पिता वासुदेव को याद किया, न अपनी मां देवकी को याद किया, न रुक्मिणी को याद किया, न सत्यभामा को याद किया, किसी को भी याद नहीं किया, किंतु आपको 3 बार याद किया। आपको कितनी बार याद किया? 3 बार। वे मुझसे कहते कि मुझे अपने
विदुर की याद आ रही है। जब भगवान अपनी पूरी लीला करने के बाद जब अपने धाम को जाने लगे तो हे विदुर जी, ये कौन कह रहे उद्धव, उन्होंने न अपने पिता को, न माता को, न रुक्मिणी को, न सत्यभामा को, किसी को याद नहीं किया, लेकिन आपको 3 बार याद किया। उद्धव कहने लगे विदुर जी, वो मुझसे कह रहे थे मुझे अपने प्रिय भगत विदुर की याद आ रही है। वे मुझसे कहते थे कि मुझे अपने विदुर की याद आ रही है, वो मुझे नहीं मिला। एक बार भी बाजी मैंने उसके घर खाई थी, एक बार मैंने उसके घर बाजी खाई थी, उसका स्वाद मैं अभी तक नहीं भूल पाया। मैंने उसके घर एक दिन भाजी खाई थी, मैं उसका स्वाद आज तक नहीं भूल पाया। वो भाजी मुझे आज भी याद आती है। सबसे बड़ी प्रेम सगाई ऊधो घर भाजी खाए, सबसे बड़ी प्रेम सगाई ऊधव घर भाजी खाई। भगवान जिसको अपना महाराज भगवान जिसको अपना कहे और अपना माने उसका बेड़ा पार है। भगवान जिसे अपना कहे और अपना माने उसका बेड़ा। महाराज कथा में जो बहुत प्रसन्न है, इसलिए भक्तों ही संतो, ये तो भागवत की कथा है। आपके हमारे दिनचर्या में भी भगवान के प्रति और दूसरा कोई बात, और जिसको हम पहचानते नहीं है, जिसको जानते नहीं है, उससे बात विवाद करते भी नहीं है। लेकिन मेरा अनुरोध विनती आपसे यही है कि भगवान की कथा में किसी भी प्रकार का संशय नहीं होना। अपना जीवन भगवान को देते, अपना सर्वस्व भगवान को सौंपते। टाइम हो रहा है, मुझे लग रहा है कि अब आपका हमारा साथ यहाँ पर कुछ समय के लिए दूर होने वाला। ये जिस समय एक बेटी की विदाई एक पिता और माता अपने घर से करते हैं, उसके परिजन अपनी बेटी की विदाई करते हैं, पूरा परिवार एकदम महाराज दुख में डूब जाता है। बेटी की आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है और बेटी चली जाती है और परिवार खड़े के खड़े रह जाते हैं। ऐसे ही जब हमारी कथा विराम लेती है, महाराज ये कथा भी आपकी बेटी है, लेकिन कथा आपके सामने 8 दिन के बीच तो आई जाती है। इस कथा को मत भूल जाओ। महाराज साधारण व्यवहार में कोई किसी से नहीं कहता, जिससे विशेष प्रेम होता है उसी की याद वाले आते जाते रहेंगे और उनके लिए कोई रोक और टोक नहीं है, लेकिन विशेष प्रेमी विशेष दर्जा उनका रहता है। जाने के बाद भी उनकी याद आती है। मैं नहीं कह रहा, भगवान स्वयं कह रहे हैं। महाराज हाँ, जीव मंदिर जाकर भगवान से कहता है कि मैं तेरा हूं, और घर लौटकर अपनी पत्नी से कहता है मैं तेरा हूं। जीव जब मंदिर में आता है भगवान से कहता है मैं तेरा हूं, और महाराज घर में लौट के जाता है तो पत्नी से कहता है मैं तेरा हूं। मंदिर में जो भगवान का था वो घर जाने पर किसी और का हो गया। मंदिर पर जो भगवान का था घर जाके वो किसी और का। महाराज जी क्या चक्कर है, इसको बाहर लाओ, वो और किसी का होगा, अर्थात वो मुझे नहीं मिली। बार बार समझ में आता है
मंदिर में जो भगवान का था वो घर जाने पर और किसी का हो गया। इसलिए भगवान न प्रसन्न होते हैं और न कहते हैं कि तू मेरा है। भगवान सब सुनते हैं, हमारी नादानी है। हे प्रभु, आपके सिवाय हमारा कोई नहीं। और घर में गए तो बोले पत्नी, माता, बहन, बेटी, नाती, पोता, सगे संबंधी, इनके सिवाय कोई नहीं। आज जब तो दो तरह की बात हो गई, भगवान के बन के किसी और के कैसे। हाँ, घर में आपको तायना मिलने लगे कि आप कुछ बदले बदले से नजर आते उस समय। घर में आपको तायना मिलने लगे, दादी आप बदल गए। पहले नाती को उठा के दौड़ के गोद में उठा लेते थे, दादी अब नाती से दूर रहे। समझ लेना, आपका नाता भगवान से जोड़ लेना। भगवान को वैसे तो कोई मनुष्य कहते हैं कि आप उनके हैं, किंतु ऐसा कोई नहीं कहता कि मैं केवल आपका हूं। मैं केवल आपका हूं। कहने वाले तो बहुत कुछ कह देते हैं, हम आपके हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि हम केवल। अभी सत्संग में हमने कह दी, भले ही मित्रता है, लेकिन चला चबाए तो मित्रता से दूर पड़ी। और आप तो चला चबा ली, आप तो चना की चबोली हो गई और चबाए थे सवेरे और निकलवा लिए कब 11 बजे। आप समझ, इसलिए है संतो, हे महात्माओं, हे मेरे भक्तों, इसके आगे की कथा मैं अगले मंगलवार को बताऊंगा। ठीक है, ठीक है ना। चूंकि उतार कथा का आ गया है, इसलिए मैं कह रहा हूं, भगवान को वैसे तो कई मनुष्य कहते हैं कि आपके हैं, किंतु ऐसा कोई नहीं कहता कि हम केवल आपके। इसके आगे की कथा मैं अगले मंगलवार को आपके सम्मुख रखूंगा। ठीक है, इसलिए है महात्माओं, मुझसे जो त्रुटि हुई, भूल हुई, उसके लिए मुझे क्षमा करो। दादाजी आपके साथ थे, बच्चे मेरे भी हैं, मैंने थोड़ा सा आक्रोश किया, आप अन्यथा मत लेना। मैं उनसे इन बच्चों का व्यवहार करके ही मैंने अपनी बात रखी थी। ठीक है, वो मेरे, लेकिन आज जा करते और कहीं करेंगे। ठीक है, हाँ। जय श्री राम, जय।